आप इन मुस्लिम बच्चों की लाशें देखिए, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उसी पाकिस्तान ने मारा है जो खुद को दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों का ठेकेदार बताता है। क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है तो वो बाकी के मुस्लिम देशों को ये बेचता है अपनी थ्योरी कि हम है ना। और देखिए, अफगानिस्तान में 190 करोड़ मुसलमानों का ठेकेदार बनने वाला पाकिस्तान, मुस्लिम भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान, कैसे आज वहां पर मुस्लिम बच्चों की जान ले रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की वायुसेना ने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांत के कुल 7 ठिकानों पर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 7 ठिकानों पर अपने लड़ाकू विमानों से बॉम्ब बरसाए। और खुद पाकिस्तान कह रहा है कि उसके इन हमलों में 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिन्हें वो तहरीके तालिबान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान का आतंकवादी बता रहा है। लेकिन तालिबान की सरकार का कहना है कि ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये अफगानिस्तान के वो निर्दोष मुसलमान थे जिन पर रमजान के महीने में पाकिस्तान द्वारा बमबारी की गई। और इन हमलों में पाकिस्तान ने 11 मुस्लिम बच्चों को मार दिया था। इनमें भी 6 मुस्लिम बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। 24 करोड़ की जनसंख्या वाले पाकिस्तान में 96.3% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 3 करोड़ 70 लाख की जनसंख्या वाले अफगानिस्तान में 99% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। और अब तक यही माना जाता था कि कम से कम रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश के उन लोगों की जान नहीं लेगा जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, एक ही धर्म। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया और अब स्थिति यह है कि दुनिया के 2 मुस्लिम देशों के बीच किसी भी वक्त एक भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे जो अफगानिस्तान से आई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अफगानिस्तान की तस्वीरें हैं। 21 और 22 फरवरी की रात पाकिस्तान की वायुसेना ने ड्यूरंड लाइन जो है उसके पास अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांत में कुल 7 जगहों पर हवाई हमले किए। और इन हमलों में जिन जगहों को निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब थी। पाकिस्तान की सेना कह रही है कि इन ठिकानों पर वो आतंकवादी रह रहे थे जो पाकिस्तान में हमले करा रहे हैं, जबकि हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ दिख रहा है ये हमले अफगानिस्तान के उन गांवों पर हुए हैं जहां आम लोग रहते हैं। और इनमें भी एक हमले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मदरसे को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि इन हमलों में 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि तालिबान की सरकार कह रही है कि इन हमलों में कुल 18 मुसलमान मारे गए, जिनमें 11 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल थी। पाकिस्तान अपनी इस एयर स्ट्राइक को सफल बता रहा है और यह कह रहा है कि वो अपने खिलाफ आतंकवादी संगठनों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन तालिबान ने भी अब कसम खा ली है कि वो इन हमलों का ऐसा बदला लेगा कि इस्लामाबाद की रूह कांप जाएगी। और अब लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच भीषण युद्ध शुरू होने वाला है। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ थी, ठीक है, टीटीपी, जिसने हाल ही में पाकिस्तान में 2 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। इस संगठन को टीटीपी कहते हैं, जिसकी पाकिस्तान में से कट्टर दुश्मनी है। वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। इस दुश्मनी का कारण यह है कि पाकिस्तान आरोप लगाता है कि उसका जो वो पूरा उधर का इलाका है ना, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, यही आतंकवादी संगठन लगातार हिंसा फैला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान कहता है कि भाई ये टीटीपी जो है वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा करता है, आतंक फैलाता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई हमले हुए जिनमें टीटीपी के हमलावरों ने पाकिस्तानी फौज के कई सैनिकों को मौत के घाट तक उतारा। इनमें 11 जवान तो 4 महीने पहले खुर्रम जिले में मारे गए। और इसी बात को आधार बनाकर कि हमारे सैनिकों को तुमने मारा है, इसी बात को आधार बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर यह हवाई हमले किए। हालांकि यहां टीटीपी का पक्ष जानना भी जरूरी है। टीटीपी को एक आतंकी संगठन माना जाता है जिसका पाकिस्तान से सबसे बड़ा विरोध ड्यूरंड लाइन को लेकर है। ये ड्यूरंड लाइन आप देख रहे हैं, ये सीमा ब्रिटिश राज में खींची गई थी जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया यानी अविभाजित भारत को अलग करती थी।
टीटीपी कहता है कि उस वक्त इस डोरन लाइन ने पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया था और आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए थे और आधे पश्तून पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चले गए थे। ये जो आप बॉर्डर वाला इलाका पाकिस्तान का देख रहे हैं, आधे पश्तून इधर आधे उधर। और इसी वजह से जो पश्तून यहां खैबर पख्तूनख्वा में रह गए, उनको लेकर टीटीपी अपना दावा करता है कि ये हमारा ही इलाका है। उसका कहना है कि पश्तून एक ही उम्मत है, एक ही इलाका है और इसे 2 देशों में नहीं बांटा जा सकता। और इसीलिए टीटीपी एक इस्लामिक पश्तूनिस्तान की बात करता है और इसकी आज़ादी की मांग करता है। यहाँ ये भी समझिए कि पाकिस्तान अपने देश में टीटीपी के साथ चल रहे इस संघर्ष के लिए अफगानिस्तान को क्यों जिम्मेदार मानता है। भाई ये टीटीपी वाले अगर हैं तो तुम अफगानिस्तान पर क्यों हमला करते हो। तो पाकिस्तान का ये आरोप है कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां टीटीपी को सुरक्षित पनाह मिलती है और यहीं से वो खैबर पख्तूनख्वा में हमले की योजनाएं बनाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक का ये दावा किया है, जबकि तालिबान की सरकार ने ये कहा है कि ये हमले आम लोगों पर हुए हैं। अब तालिबान इन हमलों का बदला जरूर लेगा क्योंकि अफगानिस्तान के आम लोग, बच्चे मारे गए। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं कि अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो इस वक्त स्थिति है वो एस्केलेट होती है, नौबत आगे बढ़ती है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले कर्टसी ग्लोबल फायर पावर 2026, जूम इन कीजिए नीचे वाले हिस्से में, ये हमारा सोर्स है ग्लोबल फायर पावर 2026, जिसके आधार पर ये डेटा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अब जूम आउट कर लीजिए। इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास दुनिया की 14वीं सबसे शक्तिशाली सेना है, 14th आउट ऑफ 145, जबकि तालिबान की हालत इस मामले में बहुत खराब है, 121वें नंबर पर है 145 सेनाओं के रैंकिंग में। तो ये तो पहली बात हो गई। इस सूची में 121वें स्थान पर है अफगानिस्तान, तो बहुत नीचे है। पाकिस्तान की सेना के पास 6,60,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। तो पाकिस्तान के पास क्या है, 6,60,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। वहीं पर अगर आप यहां पर देखिएगा तो 75,000 सक्रिय सैनिक है सिर्फ तालिबान के। तो कोई मुकाबला ही नहीं अगर इस तरीके से आप देखिए, नंबर्स के हिसाब से देखिए तो। अब जो बड़ी बात है, पाकिस्तान के पास 1,397 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आप पूरी जो सैन्य शक्ति है, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स 1,397, और तालिबान के पास 5 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने जिस तरह की तैयारी की हुई है वो साफ दिखाई दे रही है आपको जब आप अफगानिस्तान से कंपेयर करते हैं। तालिबान के पास 5,000 माफ कीजिएगा, ये 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो वहीं तालिबान के पास सिर्फ 5,000, जो बख्तरबंद गाड़ियों की बात हो रही है। 17,000 और 5,000, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है अफगानिस्तान की। पाकिस्तान का रक्षा बजट कितना है, 79,000 करोड़, 79,000 करोड़, और वहीं रक्षा बजट अफगानिस्तान का 3,000 करोड़, मतलब कई गुना। और इन आंकड़ों से ऐसा ही लगता है कि सेना और हथियारों के मामले में पाकिस्तान तालिबान से बहुत आगे है। लेकिन यह भी सच है कि तालिबान गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर है, और ऐसे में अब पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह के गुरिल्ला युद्ध में अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ उलझे, क्योंकि इस मामले में तालिबान का मुकाबला नहीं। पिछले साल अक्टूबर महीने में जब तालिबान ने पाकिस्तान की सेना पर गुरिल्ला हमले किए, तब पाकिस्तान के सैनिकों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था और उनकी वर्दी ले लेकर चौक चौराहे पर टांग दिया था तालिबान ने। तालिबान ने दावा किया था कि उसके हमलों में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, और अभी भी यही बात है कि कुछ सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं, जिसके बाद उसने ये अटैक किया है। और खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि तालिबानियों की एक चाय उन्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ी है, और इसीलिए पाकिस्तान तालिबान को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकता। वो अच्छी तरह जानता है कि तालिबान को सालों साल छिपकर युद्ध लड़ने का अनुभव है। आप खुद सोचिए, जिस तालिबान को अमेरिका जैसे इतने बड़े देश की सेना 20 सालों तक अफगानिस्तान में रहकर भी खत्म नहीं कर पाई,
उस तालिबान को पाकिस्तान की सेना कैसे ही खत्म कर पाएगी। आखिरकार उसी तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान सौंपकर अमेरिका को निकलना पड़ा। तो एक प्याली चाय महंगी पड़ी, तालिबानियों ने क्या हाल कर डाला, ये पाकिस्तान के ही मंत्री की जुबानी आप सुन रहे थे। पाकिस्तान बार बार ये आरोप लगाता है कि तालिबान को भारत की तरफ से मदद मिल रही है और इसी मदद के कारण तालिबान टीटीपी का साथ दे रहा है, जबकि असली सच्चाई ये है ही नहीं। असली सच्चाई तो ये है कि जिस तालिबान को आज पाकिस्तान कोस रहा है ना, उस तालिबान का जन्म उसी के देशों के मदरसों में हुआ है। साल 1979, जिसके पहले जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन वाली सरकार का शासन था, तब उस सरकार को हटाने के लिए मुजाहिदीन नाम से कई लड़ाके खड़े किए गए। और जानते हैं इन इस्लामिक लड़ाकों का किन किन देशों ने समर्थन किया था? इन देशों में तब पाकिस्तान तो था ही, साथ ही इसमें अमेरिका और सऊदी अरब भी शामिल थे। ये तस्वीरें 16 जून 1986 की हैं, जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और अमेरिका के व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का स्वागत हुआ था। उस दौर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, जिनकी तस्वीर आपने सबसे पहले देखी, उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की पकड़ को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को समर्थन दिया था। और तब तालिबान की विचारधारा को मानने वाले आतंकवादियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया था और खुद पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर इन मुजाहिदीन को हथियार पहुंचाता था। और ये तस्वीरें उसका सबूत है। सोचिए, ये देश आखिर किस मुंह से भारत पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हकीकत तो ये है कि अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ अपने हित साधने के लिए पहले तालिबान को पाकिस्तान की मदद से खड़ा किया, और आज जब यही तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है तो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है, हमें इन हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। जबकि भारत ने आज साफ शब्दों में कहा कि वो पाकिस्तान के इन हमलों की निंदा करता है और हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़े हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम धर्म में रमजान के महीने को बहुत पवित्र माना गया। अब सोचिए, मतलब पाकिस्तान के ईमान पर एक चर्चा होनी चाहिए। इस्लाम धर्म के हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ये मुसलमानों के लिए उनके साल का वो 9वां महीना होता है जब मान्यता है कि धरती पर पवित्र कुरान शरीफ का वजूद कायम हुआ था। और इसी वजह से रमजान को सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सब्र, इबादत, इंसानियत का महीना माना गया। लेकिन आप खुद सोचिए, पाकिस्तान ने मुस्लिम देश होते हुए अफगानिस्तान के आम मुसलमानों पर बमबारी करके कौन सी इंसानियत दिखाई? उसने कौन सा इस्लाम धर्म का मान रखा? आज पाकिस्तान की हालत यह है कि उसने अफगानिस्तान पर यह हवाई हमले तो कर दिए, लेकिन इस हमले के बाद अब उसे पलटवार का भी डर है। और उसे यह भी डर है कि अगर तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आने वाली सब्जियों को, दूसरे सामान के ट्रकों को रोक दिया तो पाकिस्तान के मुसलमान रमजान का महीना और ईद कैसे मनाएंगे? अब देखिए, पाकिस्तान पूरे साल में, जानते हैं, अफगानिस्तान से 5,990 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। इनमें 832 करोड़ रुपए का प्याज, 468 करोड़ रुपए के अंगूर, 387 करोड़ रुपए के टमाटर, 154 करोड़ रुपए के मसाले, 127 करोड़ रुपए का खीरा, 63 करोड़ रुपए के ड्राइड फ्रूट्स। और पिछली बार जब तालिबान की सरकार ने इस आयात को बंद किया तब पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 700 रुपए पहुंच गया था, 1 किलो प्याज 500 रुपए। और इसीलिए तालिबान ने पंगा लेकर अभी पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें वाकई बढ़ा ली हैं। इसके अलावा जैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करके पाकिस्तान में पानी का संकट पैदा किया, वैसा ही तालिबान भी पाकिस्तान के साथ कर सकता है। अफगानिस्तान की कुल 9 नदियों का पानी पाकिस्तान में बहता है, जिनमें कुनार नदी, काबुल नदी प्रमुख है। हाल ही में तालिबान ने ऐलान किया था कि वो अब इन नदियों पर बांध बनाकर पानी रोकेगा। अगर युद्ध के कारण तालिबान इस पानी को रोकता है, जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो पाकिस्तान की हालत बुरी हो जाएगी। अब समझिए, अब हम उस थ्योरी पर आते हैं जिसके केंद्र में 2 देश हैं, और वो हैं अमेरिका और पाकिस्तान। पिछले हफ्ते की 20 तारीख
शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस की बैठक के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचा था, जहां मुलाकात हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, और इसी मुलाकात के एक दिन बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह हमला कर दिया। एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और उसके बाद वापस पाकिस्तान आने के बाद एक दिन बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह हमले कर दिए। अब यहां यह सवाल है कि क्या इस हमले का अमेरिका से भी कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर लगातार न्यूक्लियर डील करने का दबाव बना रहे हैं कि भाई हम एनरिचमेंट नहीं करेंगे यूरेनियम का न्यूक्लियर आर्म बनाने के लिए। वो युद्ध की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर तुमने ये न्यूक्लियर डील नहीं की तो हम तुम पर हमले कर देंगे। और ईरान वही देश है जो अफगानिस्तान के साथ अपना 925 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। और ऐसे में सवाल यही है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चर्चा जोरों पर है, तब उसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद पाकिस्तान ने ईरान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर हमला क्यों कर दिया? और क्या इन सारी घटनाओं में कोई कनेक्शन हो सकता है?